Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 61 और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का वीडियो नंबर 9। और आज हम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट में जो प्रीमियम से रिलेटेड कंसेप्ट बताया था उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो ये वाला वीडियो पिछले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है, तो आप इस वीडियो को व्यू करने से पहले प्रीवियस वाला वीडियो जरूर व्यू करना। कुछ हम बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और एक ऐसा बुक का एग्जांपल है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं है, जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन हम वो भी करेंगे। लेकिन पहले 2 दिन हम बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके बाद में एक इल्यूस्ट्रेशन जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 9.65, क्वेश्चन नंबर 32। आप देख लेना, वैसे थोड़ा सा मैंने लिख रखा है कि ट्रिपल ए लिमिटेड, नाम ही अजीब सा है, 10% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी और कंपनी ने परचेज किया कितने रुपए में? 100 रुपए में। 100 का सामान 100 में परचेज किया। रिडीमेबल एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम, जिनको 10% प्रीमियम पे रिडीम करना था। तो देखिए फटाफट से इसकी क्या जनरल एंट्रियां होगी। पहली एंट्री ओवन डिबेंचर्स अकाउंट DR टू बैंक बता रखा है मैंने, क्योंकि कंपनी के एसेट क्रिएट हो रहे हैं। कितने में कंपनी ने परचेज किया? 100 रुपए में। 100 मल्टीप्लाई बाई कितने डिबेंचर्स थे टोटल? 1000। तो आपको सिंपली यही करना है। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 1 लाख 1 लाख। उसके बाद में आपको क्या करना है? कैंसिलेशन की एंट्री। कैंसिलेशन की मैंने आपको बता रखी है, परसेंटेज डिबेंचर्स टू ओवन डिबेंचर। यहाँ पे कितने परसेंटेज डिबेंचर थे? 10%। बता रखा है मैंने, आपको कसम खिला रखी है कि यहाँ पे हमेशा आपको फेस वैल्यू से ही डेबिट करना है, क्योंकि हम लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? वही 100 रुपए थी और टोटल कितने डिबेंचर थे? 1000। तो वही आपकी अमाउंट आएगी 1 लाख। और ओवन डिबेंचर्स ये भी मैंने कसम खिला रखी है, जितने में आपने ओवन डिबेंचर्स को डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट करना है। आपका प्रॉफिट और लॉस तो अपने आप आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 लाख का सामान कंपनी ने 1 लाख में परचेज किया, लेकिन एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि इनको रिडीम करना था 10% प्रीमियम पे। मतलब जब पैसा अगर कंपनी ड्यू डेट पे देती तो 10% एक्स्ट्रा देती, जो अब नहीं देगी। तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री मैंने बता रखी है, सारा मैंने बता रखा है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ ओवन डिबेंचर्स। कितना परसेंट प्रीमियम था? 10% प्रीमियम था। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 10, क्योंकि 1000 डिबेंचर्स थे और 10 रुपए का प्रीमियम। तो 10,000 रुपए का कंपनी को फायदा हो गया, क्योंकि अब ये पैसे उसको नहीं देने हैं। क्रेडिट किससे करोगे? टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर। खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। 10,000, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रॉफिट को कंपनी ट्रांसफर करेगी किसमें? कैपिटल रिजर्व में। यही 3 एंट्रियां होनी है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व। 10,000 10,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस यही ध्यान रखना है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, पहले भी मैंने बताया, प्रीमियम को डेबिट करते जाओ, अपने आप प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट आ जाएगी। तो ये तो पहला क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक सा, एकदम इजी सा लिया है। थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। थोड़ा सा अलग है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या लिखा है। ट्रिपल बी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी। तो ट्रिपल बी लिमिटेड परचेज इट्स ओवन 1500 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कितने डिवेंचर खरीदे कंपनी ने इस बार? 1500 डिवेंचर। कितने परसेंटेज थे? 11%। आगे लिखा हुआ है 100 रुपए जिसकी फेस वैल्यू है, रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे था और कंपनी ने परचेज किया है 95 पे। ठीक है,
बस इतना सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल यही 3 जनरल एंट्रियां पास करनी है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अमाउंट इसको रब कर देता हूं, बाकी जनरल एंट्रियां ऑलमोस्ट सेम ही होनी है। देखिए कंपनी ने 33 नंबर क्वेश्चन में 1500 डिबेंचर परचेज किए, कितने में? 95 में। 100 रुपए का सामान 95 में परचेज किया। देखने पे ही आपको पता लग रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है। तो पहली एंट्री ऑन डिबेंचर्स टू बैंक कितने से होगी? 1500 डिबेंचर्स कितने से? 95 से, क्योंकि इस बार कंपनी ने 95 में परचेज किया। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? 00 15 5 जा 75, 15 9 जा 130, 5 और 7 142, 1,42,500। ठीक है, अगली एंट्री आपको कैंसिलेशन की करनी है। हटा देते हैं हम एक बार इसको सबको। परसेंटेज डिबेंचर टू ओवन डिबेंचर, यहां पे परसेंटेज डिबेंचर कितने थे? 11%। हमेशा मैंने आपको यहां पे बता रखा है फेस वैल्यू आएगी। देखो अपने आप ही प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, हमेशा फेस वैल्यू आएगी यहां पे। 1500 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए के हिसाब से पूरी की पूरी 1.5 लाख रुपए। और ओवन डिबेंचर्स में जो हमने डेबिट किया वही क्रेडिट करना है, 142,500। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो यहां पे आप क्या करते? टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, क्योंकि प्रॉफिट हो गया है। 1.5 लाख का सामान कंपनी 1,42,500 में खरीद रही है, तो 7,500 का प्रॉफिट। ठीक है, इतना तो आपको पहले से ही आता है। अब देखिए नया क्या है कि रिडम्पशन क्या था? 10% प्रीमियम पे था। मतलब अगर कंपनी पैसा देती तो उस टाइम पे 10% एक्स्ट्रा, जब इश्यू के टाइम पे ही ये कर रखा था डीलिंग, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, कंपनी को 10 रुपए का और एक्स्ट्रा फायदा हो गया। अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते तो प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट कर दो, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट करना पड़ेगा। कितना? 1500 इंटू 10 कितना होगा? 15,000। तो एक तो 7,500 का प्रॉफिट ये हो गया और एक 15,000 का प्रॉफिट ये प्रीमियम वाला हो गया, क्योंकि ये पैसे भी अब कंपनी को नहीं देंगे। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 22,500 का। ठीक है, और फिर हम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व 22,500 ट्रांसफर कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा लॉजिक नहीं भी लगाते हो, प्रीमियम और रिडम्पशन को कैंसिलेशन के टाइम पे डेबिट कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। लॉजिक के साथ करना है तो मैंने बता ही दिया है कि 10 रुपए का ये प्रॉफिट था और 5 रुपए का ये प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी ने 95 में खरीदे। टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 का प्रॉफिट। कितने डिवेंचर्स पे? 1500 पे। तो टोटल कितना हो गया? 22,500। और अपना आंसर भी 22,500 ही आया है। तो कैसे भी करो आंसर इसी तरीके से आने हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाए, वैसे तो नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए थोड़ा सा मेरे को आंसर देख लग रहा है कि ये लॉस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, ट्रिपल डी लिमिटेड, आप अपने बुक में देख लेना, परचेज इट्स ओन 2500 10% डिवेंचर। कितने डिवेंचर्स थे? 2500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी। रिडीमेबल एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम भी रिडीम करना था, एट द रेट ऑफ 112 पर डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। कंपनी ने कितने में खरीदा? 112 रुपए में खरीदा। मतलब परचेज प्राइस कितना है? 112। बस इतना ही अपने को चाहिए था और इसकी जनरल एंट्रियां पास करनी है। देखिए मैं इन जनरल एंट्री को वापस रब कर देता हूं, खाली अमाउंट का चेंज है। इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए पहली एंट्री तो इस बार कंपनी ने कितने डिवेंचर परचेज किए? 2500 डिवेंचर। कितने की रेट से? 112। मतलब 100 का सामान 112 में खरीदा। देखने पे लग रहा है लॉस होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो 2500 डिवेंचर कितने के हिसाब से? 112 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 00 25 2 जा 50
25, ये 030 आ जाएगा, 2,80,000, 2,80,000। ठीक है, यहां पे हमें हमेशा क्या दिखाना होता है, फेस वैल्यू दिखाना होता है। तो 2500 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी होगी 100 के हिसाब से, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपए गिवन है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और ओवर डिबेंचर्स में जो हम डेबिट करते हैं वही हम क्रेडिट करेंगे, अकाउंट को खत्म करना है, 280। अब आपको देखने पे लग रहा होगा कि 2,50,000 रुपए का सामान 280 में खरीदा, तो 30,000 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। कुछ भी नहीं गिवन होता तो आप यहां पे क्या लिख देते, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर। कितने का लॉस हो गया, 30,000 का, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो। लेकिन देखिए कि रिडम्पशन क्या था, 10% प्रीमियम पे था। अगर कंपनी पैसा देती तो 10% एक्स्ट्रा देती, और मैंने क्या बोला है कि प्रीमियम को आप डेबिट करते जाओ, मैं लॉजिक अभी आपको बता दूंगा। अगर प्रीमियम को आपको डेबिट करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से डेबिट होगा, 2500 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना, 25,000। अब देखिए एंट्री मैच नहीं कर रही है, तो यहां पे आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि लॉस सिर्फ और सिर्फ कितने का हुआ है, 5,000 का ही हुआ है। बताता हूं मैं इसके पीछे, क्योंकि कंपनी को 10% पैसे कंपनी ने सोच रखे थे कि हम एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 100 के बजाय हम कितने देंगे, 110 रुपए देंगे। लेकिन कंपनी दे कितना रही है एक्स्ट्रा, 112। पहले उन्होंने 110 का बोला था, लेकिन परचेज किया है 112 में, तो लॉस तो 2 रुपए का ही हुआ। 2 रुपए का लॉस कितने डिवेंचर पे, 2500 पे, तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 5,000 का। यही अमाउंट तो हमने यहां पे निकाली है, बस यही तो आपको देखना है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाते, प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। बाद में आपको इस लॉस को ट्रांसफर करना है किसमें, जैसे हम प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन कैंसिलेशन, खत्म, कुछ भी नहीं है, 5,000 खत्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीमियम और रिडम्पशन को आप डेबिट करते जाओ, अपने आप प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट आ जाएगी, और लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो करवा देता हूं जो मैं आपको बोल रहा था कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके बुक का। वैसे तो है इसी टाइप का, लेकिन बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपके कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। 1 मिनट में देख लेता हूं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट लगेंगे मेरे को देखने में। क्वेश्चन नंबर, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 26। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपके पेज नंबर 9.34 पे। एक बार ये मैं सारी इंफॉर्मेशन रब कर लेता हूं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन अच्छा है। पेज नंबर 9.34, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 26। इससे सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। देखिए इल्यूस्ट्रेशन नंबर 26 थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं फटाफट से मेन इंफॉर्मेशन रीड आउट कर देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए कंपनी इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने 10,000 9% डिवेंचर, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी और इशू प्राइस था 110, मतलब 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किए। टर्म्स ऑफ द इशू प्रोवाइडेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ ₹2 लाख। इशू की टर्म्स थी कि कंपनी हर साल 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स रिडीम करेगी 31 मार्च 2017 से, मतलब 31 मार्च 2017 से कंपनी हर साल 2 लाख के डिबेंचर्स
रिडीम करेगी। ठीक है, इशू तो टोटल 10 लाख के किए थे, लेकिन रिडम्पशन कंपनी हर साल 2-2 लाख करेगी 2017 से, ऐसा लिखा है। ईदर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, या तो ओपन मार्केट से, या फिर बाय ड्रॉइंग्स ऑफ लोड्स, या इंस्टॉलमेंट में। कंपनी ने डिसाइड किया टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डीआरआर, कि वो डीआरआर में ट्रांसफर करेगी 31 मार्च 2016 को। डीआरआर का भी बोल रखा है 2016 में ट्रांसफर करेगी डीआरआर, डेट भी गिवन आपको। आगे है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया 1 अप्रैल 2016 को, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूं। 1 अप्रैल 2016 को डीआरआई भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में है द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 1,80,000। कंपनी ने मतलब ये 2 लाख में से 1,80,000 के डिबेंचर्स तो 95 रुपीज पर डिबेंचर में परचेज किए, और 20,000 के डिबेंचर्स 90 रुपीज पर डिबेंचर में परचेज किए। मतलब 2017 में कंपनी को 2 लाख के करने थे, 2 लाख में से 1,80,000 तो 95 रुपए में खरीदे और 20,000 90 में खरीदे। तो आपको ये सारी एंट्रियां इसमें पास करनी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। सारी चीजें आपको क्लियर होगी, हम डेट टू डेट सारी की सारी एंट्रियां ट्रांसफर करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन ऐसे कर देता हूं मैं। सबसे पहले 2015 सारी एंट्रियां पास करनी है आपको, इशू रिडम्पशन की सारा एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। तो 2015 में सबसे पहले अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डीआर, हम सबसे पहले इशू की एंट्री पास कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही आप एंट्री पास करते हो। कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 डिबेंचर्स। कितने रुपए के? 110 में इशू किए, तो मल्टीप्लाई बाय 110 कितना होगा? 110 के आगे 4 जीरो लगा देनी है। 1 2 3 4 मतलब 11 लाख। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसफर करते हो, क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू, कितने परसेंटेज डिबेंचर थे? 9%। क्योंकि ये 100 रुपए का सामान 110 पे इश्यू किया है, तो 10 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। तो आपको प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये अमाउंट आएगी आपके 10,000 इंटू 100, 10 रुपए का प्रीमियम था, तो ये 10 का प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। 11 लाख, 10 लाख और 1 लाख, शॉर्ट में लिख रहा हूं बस। ठीक है, ये आपकी हो गई ट्रांसफर की एंट्री। मैं ये आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको बड़े क्वेश्चन से डर न लगे। कुछ भी नहीं होता है इन क्वेश्चन के अंदर, बस आपको थोड़ा सा सही से रीड आउट करना होता है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई इशू की एंट्री। अब हम गाड़ी को आगे चलाते हैं। डेट आई 31 मार्च 2016, तो 2016 मार्च 31 कंपनी क्या कर रही है? डीआरआर क्रिएट कर रही है। डीआरआर मैंने आपको बता रखा है 25% हम क्रिएट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जितने भी डिबेंचर्स थे उसका आपको 25% क्रिएट करना है। चाहे रिडम्पशन चाहे 2 लाख का हुआ हो, 3 लाख का हुआ हो, कोई उससे लेना देना नहीं है। डीआरआर आप अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमेशा उस फेस वैल्यू का 25% लोगे। यहां पे कितने थे टोटल? 10 लाख के थे। हालांकि इशू 11 लाख में किया, और मैंने आपको बता रखा है कि डीआरआर हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रिएट होता है, तो आप हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रिएट करोगे। तो 10 लाख का कितना परसेंट? 25%। ठीक है, कितना होगा? 2,50,000, 2,50,000। ये हो जाएगी मार्च इसकी एंट्री। इसके बाद हम इस डेट को और आगे बढ़ाते हैं। 1 अप्रैल 2016 मतलब ठीक उससे अगले दिन अप्रैल 1 कंपनी ने क्या क्रिएट किया? डीआरआई क्रिएट किया। और डीआरआई की क्या एंट्री होती है? डीआरआई अकाउंट डीआर
टू बैंक। और ये कितना क्रिएट होगा, जितना भी कंपनी रिडीम करती है उसका 15%। कंपनी यहां पे पहला रिडम्पशन कितने का कर रही है, 2 लाख की अमाउंट का कर रही है, तो सिर्फ आपको 2 लाख का 15% लेना है। 2 लाख का 15%, 30,000। फुल वैल्यू का मत ले लेना, जितने रिडीम करेगी उसी का लेना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 1 अप्रैल के बाद में कंपनी जब डिवेंचर्स को डीआरआई को बेचेगी तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डीआरआई 30,000 30,000। ठीक है, ये हो गई ये एंट्रियां डीआरआई की। अब हम आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रेलगाड़ी है 31 मार्च 2017 को कंपनी ने ये डिवेंचर्स परचेज कर लिए। तो अब आपको मार्च 31 2017 को एंट्रियां पास करनी है। या तो आप इन डिबेंचर्स की सेपरेट एंट्री कर लो, डिबेंचर्स परचेज की, या एक साथ कर लो, दोनों ही सही होगी। तो चलो मैं आपको एक साथ ही करके बता देता हूं। एंट्री होगी ओवन डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी ने अपने डिबेंचर परचेज किए, उसकी एंट्री क्या होती है, ओवन डिबेंचर्स टू बैंक। देखिए 1,80,000 आपको टोटल वैल्यू दे रखी है, 1,80,000 टोटल वैल्यू दे रखी है, और एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का था। तो इसका मतलब कंपनी ने कितने डिबेंचर परचेज किए, 1800। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होते हैं, पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने। तो यहां पे कंपनी ने 1800 डिबेंचर परचेज किए, कितने रुपए में, 95 में। एक तरह से 5 रुपए का फायदा हो गया, 100 का सामान 5 में खरीदा, खैर वो आ जाएगा प्रॉफिट अभी। और दूसरा है कि 20,000 की टोटल वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहां पर एक डिबेंचर कितने का होगा, देखो इसका मतलब यहां पे कंपनी ने कितना परचेज किया, 20,000 टोटल डिबेंचर थे और एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो इसका मतलब कंपनी ने कितने खरीदे हैं, 200। ठीक है, तो ये आपकी अमाउंट आएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 90। अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, 180 बनता है 5 रुपए प्रॉफिट से हटा के अगर मैं कर दूं, तो ये अमाउंट आएगी 171 और प्लस 18, तो टोटल अमाउंट आएगी 189। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सर आपने ये 171 इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया। मैं आपको छोटी से छोटी चीजें बताता हूं, कुछ भी नहीं है। देखो कैलकुलेशन के लिए भी आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। 1800 की 100 के हिसाब से वैल्यू टोटल कितनी होती, 180 होती। यहां पे 95 दे रखा है, तो जो 5 रुपए अगर हम इससे घटा देते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1800 कितना हो गया, 9,000। तो 180 में से अगर हम 9,000 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 171। तो मेरे ख्याल से मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से मैंने फटाफट कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज होने वाला है क्वेश्चन, परसेंटेज डिबेंचर्स, और यहां पे परसेंटेज कितने थे, 9% डिबेंचर टू ओवन डिबेंचर्स। यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, हमेशा फेस वैल्यू आती है, मैंने बता रखा है। फेस वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल कितने डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज किए, 1800 तो ये और 200 ये, तो टोटल कितने डिबेंचर, 2000 डिबेंचर्स, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, तो ये कितने हो गए, 2 लाख। टोटल परचेज प्राइस कितना था, ओवन डिबेंचर्स में जितने से हमने डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट करेंगे, 189 से ही क्रेडिट करेंगे। तो 2 लाख का सामान कंपनी ने 189 में परचेज कर लिया, तो 11,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 11,000। इसके बाद इस प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व। खत्म हो गया है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अभी एक जनरल एंट्री और रह गई है, एक बार आप रिमाइंड करो वो कौन सी एंट्री है।
वो है DRR जो आपने क्रिएट किया था उसको आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। DRR अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। जितना क्रिएट किया था उतना ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपने 250 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहां पे क्या करना है, कंपनी जितना रिडम्पशन कर रही है उसका आपको 25% ट्रांसफर करना है। तो यहां पे कंपनी कितना रिडम्पशन कर रही थी, 2 लाख के डिवेंचर, तो 2 लाख का कितना परसेंट, 25%, कितना होगा 50,000। तो आप ये एंट्री भी ध्यान में रखना। तो गाइज ये था पूरे के पूरे इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया ताकि आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर मत घबराओ, क्योंकि बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एक बार आप वीडियो को बंद मत करना। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आप जो मैंने ओपन मार्केट परचेज के 3 वीडियोस बनाए हैं उनको देखकर कौन कौन से आप बुक के क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइस एक आप इल्यूस्ट्रेशन कम करते हो लेकिन उसमें कई बार काफी अच्छे होते हैं। एक तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 25 जो कि पेज नंबर 9.33 पे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015 के एग्जाम में आया था। और एक क्वेश्चन नंबर 27 आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पेज नंबर 9.64 पे है। 27, 28, 31 और आज जो मैंने आपको कराए हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं। उसमें से आपका क्वेश्चन बचा है 34 नंबर। 32, 33 और 35 मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अपने परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट का कंसेप्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ एक कंसेप्ट बचा है, वो है कन्वर्जन का, जो बड़ा ही आसान है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको करवाई वो समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में अब कोई डाउट रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स लिखिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बताऊंगा, हर टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट don't forget to subscribe my channel because a lot of things is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.